बिहार में चुनावी साल है। चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग की ओर से 20 सितंबर को ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसे में बिहार को बदलने की भी बात हो रही है। यशवंत सिन्हा बिहार के दौरे पे हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और साथ ही बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं सर, बिहार में दौरा कर रहे हैं आप, बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। 30 सालों में क्या विकास नहीं हुआ? बिहार बदला नहीं? जो विकास हुआ वह जनता के सामने है। बिहार जितना एक आंकड़ा आपको देता हूँ, 27 साल से लगातार बिहार जो मानव विकास सूचकांक होता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें सबसे नीचे स्थान पर है 27 साल। तो उससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए हमको कि बिहार कितना विकास किया पिछले 30 वर्षों में और कितना पीछे गया। सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि मानव का विकास बिहार में नहीं हुआ। विकास और बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, किन मुद्दों पर चल रहे हैं यशवंत सिन्हा? हमारे मुद्दे बिल्कुल साफ हैं। हम एक अपराध मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं, हम एक भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं, हम एक शोषण मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं। हम एक ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं जहां यहाँ के लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों में लाखों की संख्या में हर साल नहीं जाना पड़े। हम एक ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं जो नौजवानों को इस बात के लिए विवश नहीं करे कि बेहतर शिक्षा के लिए बिहार के बाहर जाओ। चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ पर ऐसी है कि बेहतर चिकित्सा के लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है। किसानी की हालत बहुत ही खराब है। बाढ़ और कोरोना दोनों से बिहार ग्रसित है। कोरोना तो नई बीमारी है, लेकिन पुरानी बीमारियां जैसे चमकी बिहारी, उससे बिहार के बच्चे मरते रहे हैं। तो इसलिए बिहार में कोई विकास नहीं हुआ है। बिहार को विकास की ज़रूरत है। बिहार को इन सारे जो दुर्गुण हैं, जो सारी समस्याएं हैं, उसको मुक्ति चाहिए और उसी उद्देश्य को लेकर यूडीए बिहार की जनता के सामने आया। सर, चुनाव को लेकर जब बात कर रहे हैं हम, तो बिहार में चुनाव समय पर होगा, चुनाव आयोग कह रहा है, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हैं, विपक्ष भी बिहार में नहीं चाहती है कि चुनाव अभी फिलहाल में हो, जिस तरह की स्थिति है, क्योंकि संक्रमण भी लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन चुनाव समय पर ही होगा, क्या कहेंगे? नहीं, कर ले जनता और हम सब लोग तो चुनाव आयोग के सामने विवश है ना। तो इसलिए हमने अपनी राय जाहिर कर दी कि ये उपयुक्त समय नहीं है चुनाव का। इस समय अगर चुनाव होगा तो प्रजातंत्र का माहौल उड़ेगा, इसलिए चुनाव को कुछ महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन अगर चुनाव आयोग फोर्स करती है चुनाव, तो ठीक है, फिर चुनाव तो लड़ेंगे ही। आपने सर चुनाव आयोग पे आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार के अधीन में काम कर रही है और उनके इशारों पर ही बिहार में चुनाव हो रहा है, केंद्र के इशारों पर। केंद्र में इसके अनेक उदाहरण है जिसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार के अंगूठे के नीचे चुनाव आयोग है। भारी दबाव में चुनाव आयोग काम करती है। अभी अशोक लवासा जो चुनाव आयुक्त थे और मुख्य चुनाव आयुक्त बनते आगे चलकर, उनको इस्तीफा देके जाना पड़ा ना। क्यों इस्तीफा देना पड़ा? उनका तो टर्म बाकी था, मुख्य चुनाव आयुक्त बनते, इसलिए कि सरकार से उनकी नहीं बनी तो उनको भगा दिया वहाँ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भेज दिया। तो सरकार के पास बहुत तरह की ताकत होती है, हथकंडे होते हैं और उसे वो दबाती है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, बीपीएससी में सदस्य के तौर पर मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है वहाँ पर, और उन पे कई आरोप लगे हैं, उन पे कई संगीन मामलों के आरोपी भी रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हम कहेंगे यही उसमें है कि इसी तरह के आरोपी लोगों को प्रश्रय मिल रहा है इस रेजिम में। ईमानदार व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। जो जितना भ्रष्ट होगा उतने ही ऊंचे पद पर जाएगा। बिहार में घूम रहे हैं, जनता का रिस्पॉन्स कैसा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यशवंत सिन्हा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही
बिहार में अब निकल चुके हैं, चुनावी साल में लोगों से मिल रहे हैं और साथ ही बात बिहार को बदलने की भी कर रहे हैं। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज़ के साथ आप बने रहें। धन्यवाद।